नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केबीपी नेटवर्क्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल के बारे में। ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल बेसिकली 3 प्रकार की रहती है। ये टीचिंग स्टाइल जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर फैकल्टी के बारे में है, ना कि स्टूडेंट्स के बारे में। ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल 3 प्रकार की है। तीनों स्टाइल टी से शुरू होती है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ट्रिपल टी। पहली जो स्टाइल है वो है ट्रेडिशनल स्टाइल, दूसरी स्टाइल है वो है ट्यूशन स्टाइल, और तीसरी जो स्टाइल है वो है टेक्नोलॉजी स्टाइल। तो पहली स्टाइल जो है वो क्या है? ब्लैकबोर्ड, रिकॉर्डिंग, लाइव और अपलोड। ट्यूशन स्टाइल में पेन और पेपर के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, मोबाइल या किसी भी और रिकॉर्डिंग माध्यम से उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको लाइव और अपलोड कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी जो स्टाइल है वो है टेक्नोलॉजी स्टाइल। उसमें हम ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने लेक्चर लेते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको लाइव या अपलोड करते हैं। चलिए पहले मैं बताता हूँ क्या है ट्रेडिशनल मेथड। उसमें जैसा कि इस पिक्चर में बताया है उस तरह आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर आप जैसे क्लासरूम के अंदर लेक्चर लेते हैं उसी प्रकार से आपको लेक्चर लेना होता है। सामने ऑडियंस बैठी हो या ना बैठी हो, लेकिन आपको आपके रिकॉर्डिंग डिवाइस की मदद से आपका पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस या तो आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, या फिर डीएसएलआर कैमरे भी हो सकता है, या फिर अन्य कोई रिकॉर्डिंग उपकरण भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइव ऑडियंस के साथ, या फिर कोई ऑडियंस ना हो तो भी आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये किस प्रकार के फैकल्टीज़ के लिए है? जो फैकल्टी टेक्निकल पर्सन नहीं है, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसको अपना लेक्चर लेना ज़्यादा पसंद है और वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना चाहता है, यानी कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के साथ अपनी टीचिंग मेथड्स जो निखर के आती है वो उसमें बिलीव करता है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी या ये मेथड जो है वो सबसे अच्छी है। उसमें क्या करना होता है, आप अपना लेक्चर लेते रहिए, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, आप स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं वो भी करते रहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स सामने नहीं बैठे हैं तो आप जहाँ पे कैमरा रखा हुआ है वहाँ पे देखिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसमें जो एडिटिंग की ज़रूरत होती है उसको एडिट कर दीजिए। वीडियो को एडिट करने की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं कि कंटेंट को। वीडियो एडिटिंग कर दीजिए और उसके बाद उसे अपलोड कर दीजिए। जब ये वीडियो अपलोड हो चुका है, जब आपने इसको यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है और कोई स्टूडेंट्स अगर वो वीडियो देख रहा है तो आप उसके तरफ देखकर बोल रहे हैं, ऐसा उसको फील होता है। इसमें आपका एक्सप्रेशंस दिखेंगे, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी, इसमें बोर्ड वर्क दिखेगा। ये सब उसके एडवांटेजेस है। जैसे कि आप क्लासरूम में ऐसे उसी तरह की फीलिंग आपको आएगी। लेकिन जो दिक्कतें यहाँ पे मौजूद है वो क्या है, आप अपना वर्क जो आपने बोर्ड पर किया हुआ है जो वर्क, वो अगर आपको सेव करना है तो वो सेव नहीं हो पाएगा। माने दूसरे क्लास में अगर आपको यही टॉपिक पढ़ाना है तो आपको फिर से वही सब ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें जो लिखा है वही सब लिखना पड़ेगा। अगर कोई भूल रह जाती है लेक्चर के दरमियान तो आप उस भूल को एडिट करके वापस उसमें नहीं डाल सकते, तो आपका वर्क जो है वो सेव नहीं रहेगा, एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। आप
रिकॉर्ड हो गया उसके बाद अगर आपको वापस जाके सब कुछ ठीक करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका पूरा शरीर या हाथ जो है वो बोर्ड के बीच में आता रहेगा रिकॉर्डिंग होते वक्त। जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो बंदा खड़ा हुआ है उसका पूरा शरीर जो है बोर्ड या उसकी कंटेंट के बीच में आ रहा है, इसलिए जो स्टूडेंट्स है वो कंटेंट नहीं देख पाएंगे अच्छी तरह से। दूसरी जो दिक्कत है वो क्या होगी, इसमें आप कितने लोगों ने आपका ये वीडियो अटेंड किया है वो देख पाएंगे, लेकिन कौन कौन लोग थे जो वीडियो देख चुके हैं वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। आप इसमें असाइनमेंट चेक नहीं कर सकते हैं, आप होमवर्क नहीं दे सकते हैं। होमवर्क और असाइनमेंट दे सकते हैं लेकिन चेक करने की बात कर रहा हूँ, आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये है पहली मेथड ट्रेडिशनल, जिसमें फैकल्टीज को क्लासरूम में जाकर जैसे लेक्चर लेते हैं वैसे ही लेक्चर लेना है रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे अपलोड कर देना है और उसकी लिंक जो है वो स्टूडेंट्स को भेज दीजिए। स्टूडेंट्स घर पे बैठकर ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दूसरी मेथड, दूसरी स्टाइल जो है वो है ट्यूशन स्टाइल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक कागज़ लेना है और पेन आपके पास होनी चाहिए। आप कागज़ और पेन की मदद से जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब रिकॉर्ड आप कर सकते हैं मोबाइल या किसी और रिकॉर्डिंग डिवाइस की मदद से। इसमें आप अपना वर्क सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आप पेपर में काम कर रहे हैं, पेपर वर्क जो हो रहा है वो पेपर को आप फाइल करके रख सकते हैं। इसमें बोर्ड की तरह नहीं है, बोर्ड में एक बार आपने रब आउट कर दिया तो आपके लिखे हुए जो पॉइंट्स थे वो सब चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने ये सर्कल बना दिया है तो इस सर्कल को आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। हाथ जो है वो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने ऐसे कोई यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाथ की वजह से कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, या हाथ की वजह से जो एक्सप्लेन करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड है, इसी तरह से यहाँ पे भी ट्यूशन मेथड में भी आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, असाइनमेंट और होमवर्क को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोल कर दे सकते हैं कि अच्छा आपको ये होमवर्क करना है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो रखना है वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तीसरी जो है वो है टेक्नोलॉजी स्टाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी स्टाइल। उसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है। साथ में ही उसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है उसको या तो आप लाइव भी कर सकते हैं या भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो भी मैं एक सॉफ्टवेयर है बैंडिकैम, उसकी मदद से जहाँ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो ये लेक्चर है वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। 9 मिनट का लेक्चर हो चुका है। वो अगर ये कंप्लीट हो गया एक बार तो मैं उसको कंप्लीट करके अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से, अगर आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, अगर आप टेक्निकल पर्सन है और अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, टीचर कैन सेव देयर वर्क फॉर लाइफ टाइम। अगर मैंने एक लेक्चर ले लिया, अगर मेरे पास कोई कंटेंट है तो उस कंटेंट को मैं लाइफ टाइम के लिए सेव करके रख सकता हूँ गूगल ड्राइव या फिर मेरी लोकल ड्राइव के ऊपर। इसमें जो कुछ भी है वो एडिट मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं एडिट करके वापस ठीक कर सकता हूँ। अगर मेरी कोई भूल हो गई है तो मैं इरेजर की मदद से उसको एडिट करके रखूँगा और आगे के लिए सेव करूँगा।
स्टूडेंट्स के लिए सबसे इजी है इसको समझना। क्यों? क्योंकि मैं लाइव कोई भी एग्जांपल लेता हूं तो उसके अंदर अगर मुझे चार्ट या कोई इमेज एक्सप्लेन करनी है तो वो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे कि बायोलॉजी में या केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर या कोई मैप सिस्टम के अंदर अगर मुझे भारत का नक्शा ड्रॉ करना है तो वो नक्शा ड्रॉ करने के बजाय अगर मैं भारत का नक्शा यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी ले सकता हूँ, उसे असाइनमेंट्स भी दे सकता हूँ और उसके पास से होमवर्क चेक भी करके उसको ग्रेडिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, वो किस तरह से होता है वो इस वीडियो के बाद में मैंने जो लिंक दे रखी है उसमें मैंने दिखाया हुआ है, हाउ टू यूज़ गूगल मीट, गूगल क्लासरूम और एनी अदर टेक्नोलॉजी। वो मैंने तैयार करके रखी हुई है, मैंने उसकी वीडियो की लिंक नीचे दे रखी है। आप उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो अच्छे से मालूम चल जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको यूज़ करना है किस तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा माध्यम है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा वीडियो तो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं बता रहा था ये पीपीटी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लिक किया, न्यू स्लाइड ऐड किया। न्यू स्लाइड में यहाँ पे जो मुझे चाहिए वही मैं रखूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टाइल और अब मैं इसको रन करूँगा। जैसा कि मैंने दिखाया कि ये मैंने एडिट कर दिया है। अब क्या होगा, अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो देखिए, आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड ही है। ये ब्लैक बोर्ड के अंदर मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो किस तरह से मुझे दिखाई देगा, आप भी ये कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पहले ये रो, दूसरे मैट्रिक्स के साथ ये कॉलम, सो 2 into 3 प्लस 3 into 2। ये एक एग्जाम्पल है। ये मेरे वीडियो की कंटेंट को मैं एडिट कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो था, ये वीडियो सिर्फ उस बारे में बताया गया है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।